एक ऐसे राज की बात जो कि अभी तक किसी रिव्यूअर ने शायद देखी नहीं है, नोटिस नहीं करी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे मैमूना मूवी की याद आ गई। बिगेस्ट थ्रिलर ऑफ दिस सेंचुरी, शाहरुख खान की वो टोटल 6 लुक्स। जवान जो है वो ऐसा लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देगी। जवान का ट्रेलर कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। Press the bell icon and never miss an update. जवान 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 मतलब सबके दिलों में और जबान पे छाया हुआ है सिर्फ एक नाम, और वो है शाहरुख खान की नई मूवी जवान का। भाई हो भी क्यों ना, जिसका बेसब्री से हम सबको इंतजार था, वो ट्रेलर फाइनली शाहरुख खान ने लॉन्च कर दिया। ट्रेलर नहीं, ट्रेलरों का बाप है। करण जौहर ने कुछ दिनों पहले ही ट्विटर पे ट्वीट करके बोला भी था कि he saw the बिगेस्ट थ्रिलर ऑफ दिस सेंचुरी। ट्रेलर होते हैं यूजुअली मूवीज के जिसमें आपको मूवी के बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है कि मूवी में ये होगा, मूवी में वो होगा, मूवी में ये करेक्टर मेन है, ये करेक्टर छोटे रोल में है, ये बड़े रोल में है, और सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन जवान का ट्रेलर कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। जब मैं विलन बनता हूँ ना, ट्रेलर में इतना कुछ है, और सबसे बड़ी बात शाहरुख खान की वो टोटल 6 लुक्स हमें देखने को मिल रहा है ट्रेलर में। और एक एक लुक जो है वो शाहरुख खान की बहुत ही बेहतरीन लग रही है। लेकिन शाहरुख खान के इस तरह के कैरेक्टराइजेशन, इस तरह की गेटअप्स जो है वो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। हाँ, शाहरुख खान की जो एक पुलिस यूनिफॉर्म में लुक है वो शाहरुख खान पहले भी इस तरह की मूवी कर चुके हैं। लेकिन लास्ट टाइम शाहरुख खान की मूवी जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो थी 1-2-4, जो कि ज़्यादा चली नहीं थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, शाहरुख खान का ऑरा जो है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से, और बिकॉज ऑफ द हाइप दैट ही हैज़ क्रिएटेड अराउंड दिस मूवी, तो जवान जो है वो ऐसा लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देगी। जवान मूवी के ट्रेलर के बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने नोटिस नहीं करी होंगी, और एक ऐसे राज की बात जो कि अभी तक किसी रिव्यूअर ने शायद देखी नहीं है, नोटिस नहीं करी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा। और चलिए शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। शाहरुख खान के इस गेटअप को देख के तो मुझे मैमूना मूवी की याद आ गई। अगर आपको याद हो, मैमूना में भी शाहरुख खान ने कुछ इसी तरह का गेटअप डॉन किया था। बस उसमें जो है वो शाहरुख खान की मुस्टैचेस नहीं थी, तो यहाँ पर ये मुस्टैचेस डॉन कर रहे हैं, और छोटी मोटी नहीं, अच्छी भारी भरकम मूछें शाहरुख खान की हमें देखने को मिल रही है इस मूवी में। ट्रेलर में इजाज खान भी दिखाई दे रहे हैं और सनी देओल भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और मैं इंतजार करूंगा कि इन दोनों का रोल जो है वो मूवी में कितना अच्छा दिखने को मिलता है। ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है एक घायल विक्रम राठौर, जो कि आई गेस गुंडों से लड़ते हुए बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, और ये नदी का शॉट जो है इसमें वो नदी में गिर जाते हैं, लेकिन वो उनको बचा लिया जाता है, और उनको बचाने के बाद काफ़ी जड़ी बूटियों की मदद से उनको उनके घाव भरे जाते हैं और उनकी बॉडी पे चारों तरफ पट्टी लगाई जाती है। तो इससे सबसे रिलेटेड जो है ये वाला शॉट है, जिसमें फिर शाहरुख खान पे दोबारा शायद हमला होता है और वो फिर दोबारा खड़े होते हैं, और फिर एक पूरी फाइटिंग सीक्वेंस आती है। ये सीन देखिए, अगर इसमें शाहरुख खान जो कि एक आज़ाद नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, अगर वो इस सीन में बैठे हुए हैं, तो इसी सीन में अगर मैं जूम करूँ तो इस सीन में ही शाहरुख खान का पुराने जवानी का फोटो भी इसमें यूज़ हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं से शाहरुख खान के आज़ाद कैरेक्टर को रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर ये आज़ाद है तो ये अपने घर में ही इस तरीके से क्यों बैठे हुए हैं, जैसे किसी और के यहाँ आए हैं, मेहमान हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो हैं वो सीन्स हैं। अगर हम गौर से इनको देखें तब भी हमें कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है। और ये सारे राज जो है वो मूवी देख के ही खुलेंगे, या हो सकता है शायद कोई सेकंड ट्रेलर रिलीज हो जाए मूवी के रिलीज होने से पहले, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं मूवी को रिलीज होने से। राज की बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी वो मैं आपको बताऊंगा, वो है संजय दत्त। यस, ट्रेलर में कहीं उनका नाम नहीं है, कहीं मीडिया में हमने उनका नाम नहीं सुना है आज तक, लेकिन संजय दत्त का नाम मैंने IMDb की लिस्ट में देखा। कास्ट में संजय दत्त का नाम है, तो वो भी एक कैमियो निभा रहे हैं इस मूवी में। ये हमें तभी पता चलेगा जब मूवी रिलीज होगी, और मूवी में ये राज मिलेगा कि क्या संजय दत्त वाकई में इसमें एक रोल निभा रहे हैं, या IMDb ने कोई गलती करी। जब से जवान मूवी का प्रीव्यू लॉन्च हुआ था तब से एक नाम बहुत बार बार सुनने में आ रहा है, वो है थलापति विजय का, कि वो इस मूवी में एक छोटा सा शायद रोल कर रहे हैं, कैमियो कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है, मीडिया में बार बार ये नाम उछाला जा रहा है, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चला। हमें इंतज़ार था कि ट्रेलर अगर आएगा तो ट्रेलर में शायद थलापति विजय का हमें चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो व्हाट आई थिंक इज दैट ही माइट बी डूइंग डबिंग फॉर शाहरुख खान फॉर द तमिल वर्जन ऑफ जवान मूवी। और ऐसा ही दूसरा नाम भी एक मैंने सुना है KGF वाले यश का, रॉक स्टार यश। तो मुझे लगता है वो जो है वो जवान मूवी के तेलुगु वर्जन की डबिंग कर रहे हैं शाहरुख खान की आवाज़ में। तो ये दो बड़े नाम जो हैं वो डबिंग करेंगे शाहरुख खान के लिए फॉर दीज टू वर्जन्स ऑफ द मूवी, तमिल एंड तेलुगु वर्जन। अब जैसा कि ट्रेलर से आने से पहले जो प्रीव्यू आया था जवान मूवी का, उसको देख के काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि शाहरुख खान जो है वो एक अच्छा करेक्टर निभा रहे हैं या एक नेगेटिव करेक्टर निभा रहे हैं। और ट्रेलर ने उस कन्फ्यूजन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि जवान के दो मेन रोल्स तो हैं ही। तो ही इज प्लेइंग अ डबल रोल इन दिस मूवी, वेदर ही इज प्लेइंग अ फादर एंड सन। ही इज प्लेइंग विक्रम राठौर और उनका बेटा आजाद, जो कि हमें ट्रेलर देख के पता चल गया है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, क्या ये दो ही रोल हैं? लेकिन यहाँ पर एक तीसरा भी करेक्टर है, क्या वो है या नहीं है मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। क्या हो सकता है मेरी थ्योरी बिल्कुल ही गलत हो, पर हो सकता है ये रियल भी हो कि यहाँ पर शाहरुख खान इज प्लेइंग 3 रोल्स। तो ट्रेलर जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्रिएट किया है डायरेक्टर ने, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कंफ्यूजिंग होगा उतना ही ज़्यादा मूवी जब हम देखेंगे उतना मज़ा आएगा। सिर्फ शाहरुख खान की ही 6 लुक्स इस मूवी में हमें नज़र नहीं आ रही हैं, विजय सेतुपति की भी 3 लुक्स इस मूवी के ट्रेलर में हमें नज़र आ रही हैं। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जर्नी दिखाई गई है 20-25 सालों की, जिसमें वो जवान दिखाए गए हैं और जवान से बुढ़ापे तक दिखाए गए हैं। तो वो जवानी में जो है वो बदला लेते हैं या उनकी एक टकरार होती है, वो है विक्रम राठौर से, जो कि एक फादर का करेक्टर निभा रहे हैं शाहरुख खान। और फिर जवानी में उनके बुढ़ापे में, मतलब कि विजय सेतुपति के बुढ़ापे में, वो उसके बेटे से कुछ बदला लेते हैं, आज़ाद से। विक्रम राठौर, आज़ाद और एक तीसरा करेक्टर ये गंजू, ये तीनों मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। और वो क्या खिचड़ी पक रही है वो भाई हमें तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इस शॉट में नयनतारा जो है वो शाहरुख खान के किसी एक करेक्टर के साथ फाइट कर रही हैं। अब आज़ाद के साथ तो नहीं फाइट कर रही होंगी, क्योंकि आज़ाद के साथ तो उनका सिमेंटिक करेक्टराइजेशन दिखाया गया है। ये हो सकते हैं विक्रम राठौर तो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या वो फादर से फाइट कर रही हैं या ये वो एक तीसरे करेक्टर से फाइट कर रही हैं, जो कि एक्चुअल में इस मूवी में विलन का रोल निभा रहे हैं या तीसरा रोल जो है वो निभा रहे हैं। ट्रेलर से पता चल गया है कि दीपिका पादुकोण का जो रोल है वो छोटा तो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो शी विल बी प्लेइंग द वाइफ ऑफ विक्रम राठौर, जो कि आज़ाद के फादर का रोल निभा रहे हैं। और वो शायद मूवी में मर जाती हैं या गायब हो जाती हैं, या हो सकता है उनका रोल एक्सटेंडेड भी हो, मे बी वो एंड में कुछ रोल हो। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और इस डायलॉग ने तो हलचल मचा रखी है कि चारों तरफ हर कोई इस डायलॉग के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारी थ्योरीज भी आ रही हैं कि ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड डायलॉग है या ये मूवी का पार्ट है। शाहरुख खान नोज हाउ टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज अराउंड हिज मूवीज, तो उनको खुद से प्रमोशन करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनकी मूवीज़ लोग इतना डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, और इस तरह की चीज़ें जब सामने आ जाती हैं तो वो खुद ही लोग प्रमोट करने लगते हैं मूवीज़ को। तो ये भी शाहरुख खान का एक अलग अंदाज है अपनी मूवीज़ को मार्केटिंग करने का। तो वाकई में शाहरुख खान जो है वो सिर्फ बॉलीवुड के ही बाप नहीं है। शाहरुख खान ये दिखाना चाहते हैं कि वो साउथ इंडस्ट्री पर भी उतना ही दबदबा रखते हैं जितना वो बॉलीवुड में रखते हैं। एंड आई थिंक कि ये मूवी वो साबित करेगी कि शाहरुख खान की मूवी सिर्फ बॉलीवुड में या नॉर्थ इंडिया में ही नहीं चलती, बल्कि वो मूवीज साउथ इंडिया में भी काफ़ी बिजनेस कर सकती हैं। और वर्ल्ड वाइड तो वैसे भी इंडिया से बाहर शाहरुख खान की मूवीज़ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो जवान भी कुछ इसी तरीके का जलवा दिखाने वाली है। तो इन थ्योरीज़ के अलावा आपको क्या क्या थ्योरीज़ इस मूवी में दिख रही हैं, कुछ समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर आप तक आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।